थे जो मुस्लिम महिलाओं का अपनी बहन। भारत देश की परंपरा में हर कार्य नियम आधारित ही होता है, फिर चाहे वो शादी विवाह हो या फिर युद्ध का मैदान। अगर युद्ध की बात करें तो इसके लिए भी भारत देश की परंपरा में हर कार्य नियम आधारित ही होता है, फिर चाहे वो शादी विवाह हो या फिर युद्ध का मैदान। अगर युद्ध की बात करें तो इसके लिए भी भारत में कई नियम बनाए गए हैं। विभिन्न श्लोकों में वर्णन मिलता है स्थापना के लिए भारत से बाहर जाकर रावण का वध किया था। ठीक उसके विपरीत जब महाभारत में स्वयं के ही परिवारजन राक्षसों के जैसा बर्ताव करने लगे, घर की स्त्रियों पर बुरी नजर डालें, तो स्वयं के भाइयों अर्थात पांडवों द्वारा वध होना निश्चित था। हमारा भारत प्रारंभ से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों पर आधारित रहा है। सत्य की स्थापना के लिए हमें जो भी आवश्यक लगा, हमने उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया। बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से तो हम पहले से ही धनी थे। उधर मध्यकाल में जब 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने आया, तब बहुत से लोगों ने अपनी ग्रंथ रचना व साहित्य की ओर लगन के कारण इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण उसने न केवल सोमनाथ मंदिर को लूटा बल्कि हजारों लोगों की जान भी ली। यहाँ आकर उन विदेशियों ने देखा कि भारतीयों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जबकि वे तो केवल एक किताब पर आधारित थे। इसीलिए फिर 1199 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बौद्धिक केंद्रों को जला डाला। इस आग से इतने ग्रंथों तथा ज्ञान की हानि हुई जिसकी भरपाई हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज भी हमारे पास इतने ग्रंथ बचे हुए हैं जिनका अध्ययन जिंदगी भर में पढ़ के भी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर तैमूर वंश के आने से तो भारत की स्थिति और भी ज्यादा बदतर होती गई। हालांकि बाबर के पुत्र हुमायूं के समय भारत पर अफगानों का राज था, जिस कारण उसे यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन फिर हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपनी वीरता व कूटनीति से काम लिया, जिस कारण वह राजपूतों से मित्रता कर भारत में प्रवेश कर गया। हालांकि उसने जजिया कर और तीर्थ कर जैसे करों को तो हिंदुओं के लिए माफ कर दिया था, जिससे हिंदुओं के प्रति बर्बरता में कुछ कमी आई। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि हमें बहुत से वर्णनों में यह मिलता है कि अकबर ने भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बहुत कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने यह नियम भी निकलवाया था कि सभी व्यक्ति दीने इलाही धर्म को स्वीकार कर लें, अन्यथा उनको बंदी बना दिया जाएगा। धन्य है वह भूमि जहां ऐसे वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अकबर के इस आदेश को सुनकर खुद को बंदी बनाना स्वीकार किया, बजाय धर्म बदलने के। हालांकि बीरबल इसके अपवाद हैं। अकबर के समकालीन ही तुलसीदास को माना जाता था, जो कि श्री राम के अनन्य भक्त हुआ करते थे। अकबर को जब इसके बारे में जानकारी मिली, तब उन्होंने तुलसीदास से कहा कि या तो वह अपने भगवान का कोई चमत्कार दिखाए जिससे उनके भक्त होने का प्रमाण मिले, अथवा जिंदगी भर के लिए कैद हो जाए, या फिर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। तब तुलसीदास ने अकबर को अपने राम भक्त होने का कोई भी प्रमाण दिखाना स्वीकार नहीं किया और वे जाकर जेल में कैद हो गए। सूरदास के शिरोमणि कवि माने जाने वाले तुलसीदास की भक्ति तथा काव्य शक्ति के बारे में विसेंट स्मिथ लिखते हैं कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, जो कि अकबर से भी महान थे। कवित्री महादेवी वर्मा भी लिखती हैं कि जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा। उसने बहुत कोशिश की कि हिंदुओं को क्रोध के बजाय तर्क से मना लिया जाए, जिसके लिए अकबर ने बहुत सी पुस्तकों का पारसी में अनुवाद भी करवाया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। महाराणा प्रताप जैसे बहुत से राजाओं ने जीवन भर जंगल में रहना और घास खाना स्वीकार किया, बजाय मुस्लिमों की अधीनता स्वीकार करने के। इस समय में बहुत से ऐसे हिंदू भी थे जो डर के कारण जंगलों में छिप गए थे और फिर वे जंगलों में ही निवास करने लगे। राजस्थान के जंगलों में आज भी आपको बहुत से ऐसे हिंदू देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्रूर मुस्लिमों ने हमारी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा। वे चाहते थे स्त्रियां उनके हरम में रहे। तब रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं ने इन कायरों को अपने स्वाभिमान से परिचित करवाया और हार का पता होने के बावजूद भी आखिरी सांस तक अकबर से युद्ध किया। अन्य कोई भी पुरुष उनके शरीर को स्पर्श न करे, इसीलिए उन्होंने स्वयं छुरा घोंपकर अपने प्राणों का त्याग भी कर डाला। इसके बाद फिर जहांगीर ने जहां काल साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया, वहीं उसने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। जहांगीर ने बहुत कोशिश की कि गुरु अर्जन देव मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया।
जिसके पश्चात गुरु अर्जुन देव को अंतिम समय तक बहुत सी कठिन यातनाओं का सामना करना पड़ा। अपने गुरु के कदम पर ही बहुत से शिष्य भी आगे बढ़ते गए और गुरु अर्जुन देव के जैसे ही अन्य सभी लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया था। इस प्रकार यह धर्म ज्योति आगे बढ़ती चली गई। यह वह समय था जब अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदुओं के किलों पर कब्जा कर लेते, उनके मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण किया और हिंदुओं को गुलाम बनाकर बेच डाला। लेकिन उधर दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी जैसे भारतीय राजा भी हुआ करते